नमस्कार, गोरखपुर फाइट बैक के इस न्यूज आवर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गोरखपुर में सिपाही बनाम डॉक्टर का प्रकरण काफी इस वक्त गरमाया हुआ है और वहीं गोरखपुर के देवेंद्र प्रताप सिंह जो विधान परिषद एमएलसी है, उन्होंने डॉक्टर अनुज के खिलाफ ईडी को एक प्रार्थना पत्र लिखा है कि डॉक्टर की संपत्तियों की जांच की जाए। वहीं गोरखपुर सिपाही पंकज कुमार और डॉक्टर अनुज सरकारी के बीच हुई मारपीट के मामले में पुलिस एक तरफा कार्रवाई से अब ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में जहां राष्ट्रीय अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने पुलिस को खुली चेतावनी दी है कि अगर 3 दिनों के अंदर डॉक्टर के खिलाफ केस नहीं दर्ज हुआ तो कैंट थाने के सामने अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठेंगे। बावजूद इसके गोरखपुर पुलिस डॉक्टर की जांच के आगे नतमस्तक बनी दिख रही है, जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर पर केस दर्ज कराने के लिए अधिवक्ताओं ने बुधवार को कोर्ट में एक बीएनएस 175(3) के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम के यहाँ प्रार्थना पत्र भी डाला है। इसमें सुनवाई 15 अक्टूबर को होनी है। इसको लेकर कोर्ट ने कैंट थाने से केस की रिपोर्ट मांगी थी, जिसे कैंट पुलिस तैयार कर रही है। सुनवाई वाले दिन आखिर देखिए क्या होता है। अब हम बात करते हैं एमएलसी की। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने डॉक्टर की संपत्तियों की ईडी से जांच कराने की मांग की है। इतना नहीं, सोशल मीडिया पर लगातार जहां डॉक्टर के खिलाफ लोग लामबंद हो रहे हैं। गुरुवार को भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने दिल्ली के प्रवर्तन निदेशालय निदेशक ईडी के नाम पर पत्र लिखकर डॉक्टर अनुज सरकारी उनके परिवार की संपत्ति की जांच ईडी से कराने की मांग की है। पत्र में लिखा है कि डॉक्टर ने गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल का संचालन कर मरीजों से मनमानी फीस ली जा रही है। सरकारी एवं उनके पारिवारिक सदस्यों के नाम 200 करोड़ से अधिक की अचल संपत्तियां हैं। इतनी संपत्ति केवल टैक्स चोरी करके ही संभव है। सिपाही पर केस तो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन 3 अक्टूबर को बलिया के निलंबित सिपाही पंकज कुमार की पत्नी एक प्रार्थना पत्र लेकर के गोरखपुर के एसएसपी के वहां जाती हैं। वहीं डॉक्टर अनुज सरकारी के पास भी वो लोग गए हुए थे। इस दौरान अल्ट्रासाउंड की फीस को लेकर धक्का मुक्की हुई थी। इसके बाद हॉस्पिटल कर्मचारी ने सिपाही को पीट दिया। अगले दिन 4 अक्टूबर को सिपाही फिर आया। उसने डॉक्टर अनुज सरकारी को चैम्बर में घुसकर हथौड़े से उनके सिर पर हमला कर दिया। इसमें केस दर्ज कर पुलिस ने सिपाही को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन वही सिपाही पंकज कुमार की पत्नी भी केस दर्ज कराने के लिए लगातार एसएसपी की चौखट पर जाकर वहां पर अपनी नाक रगड़ रही है, लेकिन उसका केस दर्ज नहीं हो रहा है। इसके बाद से सिपाही को न्याय दिलाने के लिए कई संगठन और आम जनमानस आवाज उठा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि एक खोजी पत्रकार है जिनका नाम सत्येंद्र कुमार है। उनका कहना है कि गोरखपुर की पुलिस न्याय करने के लिए नहीं बैठी है। उनका कहना है कि जो लोग न्याय की बात कर रहे हैं, जो लोग सिपाही की तरफ से खड़े हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि इस तरह का कानून बनना चाहिए कि इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं जो गोरखपुर के खोजी पत्रकार हैं जिनका नाम सत्येंद्र कुमार है। मुद्दा ये है कि जिस तरीके से डॉक्टर अनुज सरकारी और सिपाही का प्रकरण पूरे गोरखपुर में पूर्वांचल में इस वक्त फैला हुआ है और जिसको लेकर के तमाम संगठन सिपाही की तरफ से सिपाही को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। वही गोरखपुर के अंदर अगर देखा जाए तो ये मामला काफ़ी 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया है और पुलिस अभी तक अनुज सरकारी के खिलाफ कोई भी ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं कर पाई है जिसको लेकर के संगठन के लोगों को राहत मिले। इतना ही नहीं, गोरखपुर के एक एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह ने उन्होंने यहाँ तक की मांग कर डाली कि ईडी से कि उनके डॉक्टर अनुज सरकारी की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इन सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ में गोरखपुर के खोजी पत्रकार सत्येंद्र कुमार है। हम उनको अपने चैनल में आमंत्रित करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला जो चल रहा है गोरखपुर में उसको लेकर आप क्या कहेंगे। सिपाही बनाम डॉक्टर के खिलाफ जिस तरीके से आपस में जो है यहाँ गोरखपुर के जो है संगठन के लोग इन दोनों को जो है लेकर के काफ़ी तरह की बातें कर रहे हैं, सिपाही को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र नाम है मेरा। सत्येंद्र नाम आपका। ये बताइए आप किस तरह से देखते हैं जो ये मुद्दा अभी तक जो इस वक्त चल रहा है पूरे गोरखपुर में? देखिए, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि न्याय की मांग की जा रही है सिपाही के लिए, कोई न्याय व्याय की मांग नहीं की जा रही है। अगर इतने लोग न्याय के पक्षधर हैं तो वाकई में अगर इनको न्याय की मांग करनी होती तो न्याय की मांग किसी एक व्यक्ति विशेष और किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है। न्याय का मतलब कि पूरी जो व्यवस्था है और उस व्यवस्था में रहने वाला हर एक इंसान है, उन सबके न्याय की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल सिपाही जो है आज की डेट में पीड़ित है और उसके न्याय की आप बात कर रहे हैं। पीड़ित तो हर दूसरा व्यक्ति है। आप केवल सिपाही के पीड़ा की क्यों बात कर रहे हैं, यह बात समझ के परे है। आप कहते हैं कि डॉक्टर जो है लुटेरा है, डॉक्टर लुटेरा है। हम ये कहते हैं, हम चलिए आप ही से सवाल पूछ लेते हैं कि डॉक्टर लूटता है, दवाइयों में लूटता है। हम ये कह रहे हैं दवाइयाँ इतनी ढेर सारी जो महंगी हैं, जिनकी कॉस्ट जो है 10 रुपये नहीं कंपनियों को पड़ती, वो जो है जा करके बेची जाती हैं 400 रुपये में। आपने कितने आंदोलन किए? बंद करा दीजिए फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को। आपको अच्छी तरह से पता है कि ये दुनिया 2 ही तरह के लोग हैंडल कर रहे हैं।
एक मेडिसिन के धंधेबाज और एक हथियारों के सौदागर। यही दोनों लोग मिल करके पूरे सिस्टम को और पूरी दुनिया को चला रहे हैं, ये अच्छी तरह से आपको पता है। तो जहाँ पे जड़ है वहाँ पे वार करिए ना। आप किसी डॉक्टर को कहते हैं कि ये महंगा इलाज करता है, महंगा ट्रीटमेंट करता है, महंगी दवा। हम कह रहे हैं आप बेसिक पे आ जाइए। दूसरों कहने पे दवाइयाँ तो हमारी सरकार के नियंत्रण में है ना। आज इतने दिन से जो है आपने कम से कम जो है इतने ढेर सारी दवाइयों की रेंज को जो है बैन कर दिया, वापस मंगाने का आदेश आया क्योंकि वो दवाइयाँ अधोमानक हैं। मुझे यह बताइए, सरकार ने अभी तक आपके भलोटिया से कितनी अधोमानक दवाइयाँ अब तक जो है सरकार ने वापस ले ली या ड्रग डिपार्टमेंट ने वापस ले ली? आज भी आप वो अधोमानक दवाइयाँ खा रहे हैं। आदेश के बाद भी, हमारे देश में बैन होने के बाद भी आज भी आप वो अधोमानक दवाइयाँ खाते हैं। ये अन्याय नहीं है? आप ये बताइए कि जिस तरीके से वकील एकजुट हो गए हैं न्याय दिलाने के लिए सिपाही को, डॉक्टर हो गए हैं, आईएमए जो कंपनी डॉक्टरों की जो संगठन इन लोगों का है, यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो है, लखनऊ तक जो है, राजधानी तक इसके जो है मांग हो गई है कि अनुज सरकारी को जो है न्याय मिले। सिपाही को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी। ईडी को उन्होंने जो है पत्र लिख दिया। क्या कहना चाहेंगे इस सब मुद्दों में? क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है? आप एक बात बताइए, आपके पास क्या इतनी समझदारी नहीं है? क्या आप ये समझ नहीं पा रहे हैं? सरकार एक एफआईआर नहीं चाह रही है, सरकार के बिना चाहे आप जो है ईडी की जांच करवा लेंगे? ये संभव है क्या? बात तो आपकी सही है, लेकिन जिस तरीके से गोरखपुर की जो मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस तरीके से खबरों को जो है दिखा रहे हैं और लोग बोल भी रहे हैं उनके चैनल्स पे आकर के कि हाँ सिपाही को न्याय मिलना चाहिए। सिपाही खैलाबाद का रहने वाला है और यहाँ पे वो दवाई कराने आया था, अल्ट्रासाउंड को लेकर के, रेट को लेकर के डॉक्टर से इसकी झिकझिक हुई थी। ठीक, कुछ वीडियोज़ भी वायरल हो रहे हैं, बाउंसर जो है सिपाही को मार रहे, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आप देखिए मेरी बात को, हम मेरी सिपाही से कोई ऐसा है, मुझे भी सिपाही के साथ सहानुभूति है। अगर वो मार खाया है और जैसा दिख रहा है वो मार खाया है तो सहानुभूति है, और अगर डॉक्टर के सिर पे चोट लगी है तो मुझे सहानुभूति उससे भी है। लेकिन मुझे यहाँ पे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप जो आज इतने लोग इकट्ठा जग गए कि सिपाही को न्याय मिलना चाहिए, न्याय के बहुत बड़े पक्षधर हैं। मैं उन पक्षधरों से पूछना चाहता हूँ ना, यहाँ पे सब केवल ढकोसला करते हैं, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। न्याय किसी के साथ हो इससे मतलब नहीं है। अगर वाकई में आप न्याय चाहते हैं, भी इतने ढेर सारे कानून में अमेंडमेंट हुए हैं, बीएनएस हो गया, आईपीसी को हटा करके बीएनएस कर दिया गया, तमाम अमेंडमेंट हुए हैं। यह दिखाने की कोशिश की गई है कि न्याय जल्दी होगा, न्याय में देरी नहीं होगी। मैं कहता हूं कि आप क्यों नहीं इतने सारे अमेंडमेंट करते हैं, क्यों नहीं एक ऐसा एक्ट ला दे रहे हैं, एक ऐसी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए न्याय के मामले में कि हर वो आदमी जो एफआईआर करने के लिए जाता है उसके लिए और जो उस एफआईआर का आरोपी है उसके लिए, दोनों के लिए ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट क्यों नहीं अनिवार्य कर दिया जाता? कानून बनाइए ना। अगर आप वाकई में न्याय के पक्षधर हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी से न्याय हो, आप भी चाहते हैं जल्दी से न्याय हो, सरकार भी चाहती है जल्दी से न्याय हो, जज महोदय भी चाहते हैं जल्दी से न्याय हो, अधिवक्ता बंधु भी चाहते हैं जल्दी से न्याय हो, पीड़ित भी चाहता है जल्दी से न्याय हो, हाँ सरकार भी चाहती है। तो क्यों नहीं एक एक्ट ऐसा लाए, क्यों नहीं एक अमेंडमेंट ऐसा लाते कि शिकायत करने वाला, जो एफआईआर कराने वाला है और जो उस एफआईआर का आरोपी है, दोनों का ब्रेन मैपिंग और ये जो है आपका टेस्ट जो है नार्को टेस्ट अनिवार्य कर दीजिए। इससे होगा क्या? अच्छा एक चीज़ बताइए, आपकी बात सही है, हमको ये बताइए जिस तरीके से डॉक्टरों ने जो लूट खसोट मचा रखी है, जिस तरीके से फीस उनकी काफ़ी हार्ड होती है, जांच वो जहां कहते हैं वहीं जांच होनी चाहिए, हम वहीं की जांच देखेंगे। गोरखपुर में जो है एम्बुलेंस माफिया जो थे, एम्बुलेंस बंद हो गई। पुलिस डिपार्टमेंट ने अभी तक इन सब चीज़ों को लेकर के अपने उच्च अधिकारियों को या गोरखपुर का जिला प्रशासन हो या गोरखपुर का चिकित्सालय प्रशासन हो, स्वास्थ्य प्रशासन हो, अभी तक इसका संज्ञान नहीं लिया। चलिए ये अनुज सरकारी वाला जो मामला हो सकता है इसके बाद भी कोई मामला फिर हो या ना हो, लेकिन क्या आप भविष्य में इन सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए कि इनकी जो अपनी फीस है, जिस तरीके से लंबी फीस ये रखते हैं, जांच कहते हैं हम वहीं की देखेंगे जहां की जांच हम लिख रहे हैं, इसको लेकर अब क्या डॉक्टरों की मनमानी नहीं है? ये गरीब पता नहीं कहाँ से पैसा ला रहा है, अपना जो है सोना बेच करके ला रहा है, ज़मीन गिरवी रख के ला रहा है, ना जाने किस तरीके से लाचारी से जो है इन भक्षक बने हुए डॉक्टरों को जो है ला कर अपनी सारी संपत्ति ये दे देते हैं दवा के नाम पर। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं यहाँ पे आपने जितने सवाल पूछे, मैं पहले सवाल पे आता हूँ, जो आपने कहा है कि डॉक्टर्स इतना महंगा इलाज करते हैं। मैंने कहा ना, आप समस्या की जड़ पे नहीं जा रहे हैं। आज भी आपके देश के मेडिकल कॉलेजेस में 1 करोड़ से ऊपर की सीट बिकती है नीट की। कभी इसके खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाया है? अभी नीट में धांधली हुई थी, आपको याद होगा, धांधली हुई थी ना? जी हाँ, आपने की थी, हमने की थी, कि यहाँ के कप्तान साहब ने, कि किसी ने नहीं की थी? कोई एफआईआर नहीं हुई। सिस्टम है ना। तो जब आप जड़ पे प्रहार करेंगे नहीं, जो दरोगा बनेगा
वो दरोगा बनने के लिए अगर 10 लाख देगा तो आने के बाद तो लूटेगा। जो डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ से ऊपर की सीट खरीदेगा वो किस तरह का डॉक्टर बनेगा? हाँ, जैसे जितने सवाल हो गए, एक सवाल और आपसे कि लास्ट में क्या होना चाहिए, जो कुछ चल रहा है उसको लेकर क्या क्या होना चाहिए? देखिए, हमने कहा आपसे कि हर चीज़ की समस्या की जो जड़ है उस पे अगर आप वार नहीं करते हैं, आज की डेट में आपको प्रशासन और पुलिस को दोष देने की ज़रूरत नहीं है कि FIR नहीं लिखी जा रही, पुलिस प्रशासन बहरा बना हुआ है। पुलिस प्रशासन अपनी नौकरी कर रहा है, वो न्याय करने यहाँ नहीं आए हैं। कोई भी नौकरी वाला बंदा न्याय करने नहीं आया, उसको न्याय गया चूल्हे तेल भाड़ में गया, उसको न्याय से कोई मतलब नहीं, वो केवल अपनी नौकरी कर रहा है और वो न्याय करने बिल्कुल नहीं आया है। वो जानता है कि अगर न्याय करने बैठा तो नौकरी नहीं रहेगी। तो यहाँ पुलिस प्रशासन का दोष नहीं है कि वो नहीं सुन रही। अभी एक विधायक जी लखीमपुर में कूट दिए गए पुलिस के सामने, क्यों नहीं FIR हो गई? उसमें करा लीजिए, वो भी उनके साथ भी तो अन्याय हुआ है, करा लेनी चाहिए ना FIR वहाँ भी। क्यों? क्योंकि वो विधायक हैं इसलिए वो पीड़ित नहीं है। सरेआम उनकी इज्जत तो ज़्यादा है भाई, सरेआम जो है उनके सुरक्षा गार्डों के सामने कूट दिया गया उनको, उस मामले में FIR नहीं हुई, किसने आवाज़ उठा दी? वो पीड़ित नहीं है क्या? बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, ये खोजी पत्रकार थे सत्येंद्र कुमार, जिन्होंने कहा कि जड़ तक जाना चाहिए। जो सिपाही और डॉक्टर का प्रकरण गोरखपुर में कुछ दिनों से चल रहा है और काफ़ी गरमाया हुआ है, और संगठन, बहुत से संगठन के लोगों ने जो है डॉक्टर अनुज सरकारी के खिलाफ इस बात को रखा है कि अनुज सरकारी के बाउंसरों ने और अनुज सरकारी ने सिपाही को पहले मारा था, तब जाकर सिपाही ने उसके बाद दूसरे तीसरे दिन जाकर के डॉक्टर के सर पर हैमर से वार किया था। कहीं ना कहीं देखा जाए, सत्येंद्र कुमार खोजी पत्रकार का कहना भी सही है कि पुलिस नौकरी करने यहाँ आई है, पुलिस न्याय करने के लिए नहीं आई है। पुलिस पे लोग उंगली उठा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि आखिर पुलिस अभी तक अनुज सरकारी के खिलाफ या उनके गुर्गों के खिलाफ जो है FIR दर्ज क्यों नहीं की। लेकिन एक अहम मुद्दा ये भी है कि अगर डॉक्टर अपने वहाँ का जो जांच, अपने वहाँ जो मशीनें लगाई हुई है अल्ट्रासाउंड की, पैथोलॉजी की, आखिर वो अपने वहाँ ही जांच करने के लिए क्यों कहते हैं? ये भी एक जानने वाले विषय की बात है। और एक ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर इन डॉक्टरों के ऊपर लगाम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या जो है चिकित्सा मंत्रालय की तरफ से लगना चाहिए कि इन डॉक्टरों की एक अपनी फ़ीस होनी चाहिए, जो फ़ीस हर जगह निर्धारित होनी चाहिए। उन दवाइयों को, जो दवा बड़ी कंपनियां बना रही है, उन दवाइयों में भी उन्हें राहत मिलनी चाहिए। जो दवा डॉक्टर के वहाँ लिखी जाती है वो दवा डॉक्टर के ही काउंटर पर, जो उनके परिसर में मेडिकल स्टोर होते हैं वहीं मिलती है, ना कि गोरखपुर के अन्य मेडिकल स्टोर में मिलती है। कहीं ना कहीं देखा जाए, इस तरह का प्रकरण अगर उठ रहा है तो इस तरह के प्रकरण को हमेशा के लिए जमींदोज कर देना चाहिए और ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन पुलिस विभाग कहीं ना कहीं अगर सोया हुआ है तो उन पर भी कहीं ना किसी बड़े रसूखदार नेता या बड़े किसी अधिकारी या जिला प्रशासन के लोगों का हाथ होगा कि पुलिस एक्शन में नहीं आ रही है। मैं गोरखपुर से गोरखपुर फाइट बैक के लिए, इस खबर के लिए शाहिद खान।